प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की है पार्ट 1 में प्रधानमंत्री महोदय के कैमरा प्रेम के बारे में। मतलब देश प्रेम के आगे कैमरा प्रेम ज़्यादा मजबूत है, इनका देश प्रेम फीका है। उसके बारे में हमने 2 मौक़ों की बात की है, एक तो राजघाट की और एक राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के समय की। इससे पहले के भी कई मौके हैं, यानी एक जगह प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और इनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों थे। और आगे जाके जहाँ मेन फोटोग्राफी होनी थी, तो गृह मंत्री ने जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के पीछे कर दिया और खुद प्रधानमंत्री के साथ होके इनका फोटो खींचा। तो यानी इनको दोनों को बीमारी है, ये फोटो की इसमें हर जगह पर फोटो में रहना, कैमरे में रहना, इन दोनों की आदत। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय की और ज़्यादा है, मगर आदत इनकी भी है। बताइए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे कर दिया और खुद को आगे कर लिया, कितनी शर्म की बात है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले की बात है, जो फेसबुक के मालिक हैं, संस्थापक हैं फेसबुक के, मार्क जुकरबर्ग, वो प्रधानमंत्री महोदय और एक और 3 शख्स थे, उनकी फोटोग्राफी आगे खींची जा रही थी और मार्क जुकरबर्ग जो थे वो थोड़े से सामने की तरफ थे। प्रधानमंत्री महोदय ने उनका हाथ पकड़ के पीछे किया अपनी बगल में, क्योंकि नहीं तो इनकी फोटोग्राफी सही नहीं आनी थी। तो कितना प्यार है देखो इनको फोटोग्राफी से, अपनी खुद की, अपने आप को चमकाने का कितना प्यार है। मैं कहता हूं फोटोग्राफी से नहीं चमकता आदमी काम से चमकता है। वो इनको आता ही नहीं है, काम प्रधानमंत्री महोदय को आता ही नहीं है। कभी नीयत नहीं रही इनकी करने की, कभी सारी जिंदगी किया हो तो अब आए इनको, कभी किया ही नहीं इन्होंने काम। इन्होंने केवल आरएसएस के प्रचार किए हैं, और वो आरएसएस के सच्चे प्रचार किए या झूठे किए, वो अब इनके 8.5 साल के कार्यकाल से पता लग चुका है। मैं ज़्यादा और इसके ऊपर गंभीरता से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ईमानदारी के प्रचार होते, सच्चाई के होते, तो वो 8.5 साल में नजर आता। 8.5 साल में केवल दिखावा नजर आया है, कुछ नहीं था। तो इसका मतलब आरएसएस के भी झूठे प्रचार किए उन्होंने, या तो किए ही नहीं या झूठे किए हैं। कितने अफसोस की बात है। एक प्रधानमंत्री देश के, मौका बड़ी मुश्किल से ये बिरलों को मिलता है, और जिसको मिल गया उसको तो देश की भावनाएं अपने साथ जोड़ने का एक इस तरह सुनहरी मौका होता है। लेकिन ये देश की भावनाओं को तानाशाही से सोच रहे जुड़ेंगी, वो नहीं जुड़ती हैं, वो केवल दिखावा होता है। तानाशाही से भावनाएं कभी जुड़ती नहीं है, वो टूटती हैं। आप जबरदस्ती किसी को सजा देने के लिए कुछ करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा? वो देखिए, अंदर की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ होती है। ये सब आत्मा की आवाज़ आनी चाहिए अगर सच में प्रेम है किसी को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय को काश अगर देश से प्रेम किया होता कैमरे की बजाय, तो आज देश कहीं और होता, देश का नक्शा कुछ और होता। मगर इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। और बहुत सारे मौके हैं, फिर कभी दोबारा बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इनका कैमरा प्रेम आपको दिखाना चाह रहा था कि देश प्रेम के आगे इनका जो कैमरा प्रेम है वो ज़्यादा हावी है, ज़्यादा मजबूत है। यही वजह है कि देश की इनको कोई चिंता ही नहीं है, और देश 8.5 साल में कहाँ पहुँच गया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये विषय आज हमारा दूसरा है। आप सबको मालूम है देश को इन्होंने आज कहाँ पहुँचा दिया है। अब 1.5 साल बचा है इनका, किसी तरह झेल के, और 24 में मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है, जनता इनको और आगे मौका नहीं देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।